Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज जो कि पेडागोजी प्रैक्टिस के नाम से है, यानी कि जहाँ पर भी जिस भी स्टेट में जिस भी एग्जाम में टीचिंग के पेडागोजी पूछी जाती है, जो कि ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, एक आध बिहार वाले एक्सेप्शन को छोड़ दें तो वहाँ ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे, ये जो प्रैक्टिस हम करेंगे, वो आपको काम देगी। हर तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का प्रयास है, प्रॉपर तरीके से उनको समझेंगे। और सी टेट हो, चाहे वो जे टेट हो, KVS हो, आने वाला सुपर टेट हो, D2SB हो, या कोई और एग्ज़ाम हो आपका, है ना, एस टेट हो, तो वहाँ ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आपका अगर एजुकेशनल पॉलिसीज़, आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिलॉसफी का थोड़ा बहुत हिस्सा वैसे पूछा जाता नहीं है आजकल, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे। या जो आपके मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, यानी जिसको हम हार्डकोर पेडागोजी कह देते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब मिला करके डिस्कशन करेंगे। तो कुछ पुराने क्वेश्चंस, पुराने बोले तो अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कुछ नए क्वेश्चंस, है ना, इंपॉर्टेंट है कि इसको अच्छे से हम समझें। कोशिश ये है, कोशिश क्या, इतना तो फिक्स ही है कि एटलीस्ट 10 क्लासेस करें, 20 क्वेश्चंस ईच क्लास में हम कर, मतलब 20 क्वेश्चंस इन एवरी क्लास, तो कुछ 200 के करीब आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 10 दिन में। और बीच बीच में एक नई सीरीज या एक पुरानी सीरीज जिसको कंटिन्यू करेंगे पेडागोजिकल टर्म्स की, कि पेडागोजी में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं D2SB KVS जो आपको शायद सिलेबस में नहीं दिखते बट पेपर में दिखते हैं, या अलग अलग एग्जाम में सेम ही हालत है, तो उन टर्म्स को कम समय में जो है डिस्कस कर पाएं। चलिए शुरू करें। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम, पता नहीं कितने ज़मानों बाद मिल रहे हैं। इस बार सीटेट में भी जो है डिस्कशन नहीं हो पाया था, यानी मई से जो है क्लासेस आपकी पूरी तरह से गड़बड़ चल रही हैं। मतलब पिछले 4 महीने थोड़े हेल्थ वाइज मुश्किल निकले हैं। और कल मेरा जो है हैप्पी बर्थडे भी है, तो कल तो छुट्टी रहेगी। अब हम जीवन के उस पड़ाव पे हैं जहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सुकून, थोड़ा शांति, बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं, हर टाइम काम नहीं, है ना। अब थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे जीवन में। बहुत एडवेंचर किया, उसका अपना मज़ा है जब आप रात दिन काम के बारे में सोचते हैं, हर दिन काम ही कर रहे होते हैं। और अभी जिस फेज़ में मैं हूँ, मतलब ठीक है, आपकी क्लासेस होंगी, सिलेबस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा आप देखते ही हैं यूट्यूब पे भी मैं कई बार अपडेट है तो लेट दे रही हूँ, या थोड़ा सा इधर उधर होती हैं चीज़ें। और ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मैं उत्सुक इस बात के लिए नहीं हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो उसको न्यूज़ की तरह बना दो, एक एक टॉपिक पे 5-5 बार सेम बात कहो, है ना, मतलब मुद्दा बना के, या वो सब पहले भी नेचर नहीं था, अब तो बिल्कुल ही मतलब दूर दूर तक भी नहीं है दिमाग में, क्योंकि वो नीड नहीं है। अगर कोई सच की ऑथेंटिक कोई इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे। चलिए खैर समझते हैं कहानी। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जो है ऐसे रिटायरमेंट लेके घर पे बैठने वाली हूँ, वो मैं कई साल पहले ले चुकी हूँ, बट फिर मैं करूँ क्या, मुझे मन लगता है ये काम करने में, तो इसलिए हम मिलते हैं। वो तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि अब बैच नहीं आएगा, या फिर अब पढ़ाई नहीं होगी, या सीटेट आएगा तो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाओगे, वो सब करेंगे। बट आपको पता ही है, ये मैं और क्लैरिफाई कर देना चाह रही हूँ कि शांति से धीरे धीरे करेंगे, है ना, एक अपने पेस पे जैसे हम चलते आए हैं उससे थोड़ा स्लो डाउन करेंगे। ठीक, संडे वार्ता महीने में एक दिन फिर से कंटिन्यू करेंगे, एक नई शुरुआत की तरह इसको देखते हैं। हैप्पी बर्थडे भाई। और बर्थडे से जो है, मतलब हैप्पी बर्थडे नहीं बोला जाता है, मेरे को लगा गुड इवनिंग बोल रहे हो, सब हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, तो थैंक यू बोलना है मुझे, सॉरी। ठीक, तो ऐसे ये वाले बर्थडे पे ऐसे 3-4 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जो करनी है अब पूरे साल। वैसे भी चल रही थी बट अब थोड़ा और ध्यान दे रहा है, जैसे कि एक्सरसाइज, जैसे कि रीडिंग, जैसे कि ट्रैवल, जैसे कि पता नहीं और कोई चौथी चीज़ लिखी हुई थी। तो अभी जो है ये सब चल रहा है, दोस्ती यारी, ये सब में थोड़ा सा ध्यान लगाना है। एज रिवील कर दूँ मैं ऐसे कैसे कर दें यार, हैं, हम पता लग गया तो कैसे होगा, जीवन के 27 साल पूरे हो गए हैं, कैसे कैसे पता लगेगा। चलिए खैर, ये जो है PDF जो है आपको मिल जाएगा कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, ये विद आंसर्स आपको PDF मार्क करके वहाँ दे देगी हमारी टीम। और आ जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने आप कर लेंगे, ये सब कहने की ज़रूरत बची नहीं है। कमेंट करिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा पोल में। पोल आपके सामने आएगा, 20 क्वेश्चन हैं, शांति से उठाएंगे, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का आप पोल में जवाब दीजिए। कोई कह रहा है आप आई नहीं, यार मैंने आपको कहा था मेरी कोशिश पूरी रहेगी, जो आप इलाहाबाद के लिए बात कर रहे हो। और ट्विटर पे भी, मतलब ट्वीट भी किया आपको, कम्युनिटी टैब पे भी एक शेयर किया था। पिछले 3-4 दिन तो मेरी तबीयत भी खराब रही, तो जो ऐप में क्लासेस चलती हैं करियर विल पे, वो भी नहीं हो पाई थी उस दौरान। तो सपोर्ट पूरा है, क्योंकि चाहे सिस्टम अपने हिसाब से चले, लेकिन आपको अपनी बात रखने का अधिकार है और रखना चाहिए। ठीक, तो हम लोग भी जहाँ सपोर्ट कर पा रहे हैं टीचर्स, वो करनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ें, बहुत बातें हो गई।
चलिए, बहुत बढ़िया, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच यार। आपकी विशेष पिछले 10 दिन पहले से, जब से सितंबर शुरू हुआ है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे टैग कर करके एकदम एकदम खुशी की लहर, ऐसे बचपन में जैसे होता है ना बर्थडे की एक्साइटमेंट, वैसी क्रिएट कर दी है, वो रही बची मेरे दोस्तों ने। चलिए खैर, हाँ, प्रयागराज में धरना देने रहे छात्रों के लिए कुछ बोलिए। वही मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए और इस बात के लिए मेरा पूरा सपोर्ट है। अगर मैं आ पाती तो बिल्कुल आती, जरूरत पड़ेगी तो आएंगे भी, ठीक, मतलब आगे, अभी तो जो समय निकल चुका है उसमें क्या कर सकते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट्स should be used when demonstrating an experiment to the students? छात्रों को किसी प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी आप कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं एज अ टीचर, क्लासरूम में साइंस की क्लास है मान लीजिए, या कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है कि ये चीज ऐसे होती है, तो उसको दिखाने के लिए कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ट होगा, फटाफट से चूज करके बताएंगे। ये एकदम पेडागोजिकल या क्लासरूम मैनेजमेंट का सवाल है अगर मैं कहूं तो, ठीक। ये शाम को 9 बजे आपकी क्लास चलेगी, कल तो छुट्टी है, बर्थडे है जैसा मैंने आपको बताया, परसों भी चलेगी, मतलब मंडे टू कोशिश करेंगे फ्राइडेज को डेली कर पाए 9 बजे रात को, जो अपना टाइम जमानों से रहा है, ठीक। पिछले 8 साल हो गए हैं यूट्यूब पे, हो जाएंगे अक्टूबर में। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट सिटिंग इन अ हाफ सर्कल इन फ्रंट ऑफ द टीचर। छात्र शिक्षक के सामने अर्ध घेरे में बैठे हैं। सेमी सर्कल समझते हैं, अभी मैं दिखाऊंगी पिक्चर। मान लीजिए ऐसे बैठे हैं, टीचर यहाँ पे है और ये कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि कोई चीज, मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल है, कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट है, कुछ है जो सामने डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया जा सकता है, जिस भी चीज का वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। तो सेमी सर्कल बेटर है, या फिर ऑप्शन 2 है स्टूडेंट्स सिटिंग इन रोज इन द क्लासरूम एंड द टीचर प्लेसेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी बच्चे जो हैं वो रोज में बैठे हैं, जैसे कि क्लासरूम में होता ही है माहौल, बेंचेस होती हैं और सामने टीचर है, पीछे तक बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, वो चॉक एंड टॉक जो हम कह देते हैं, चॉक फेंक फेंक के मारी जा रही है वहीं से। तो कौन सा ऑप्शन बेहतर है? तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब बच्चे डिमॉन्स्ट्रेशन में, यानी जब आप उनको कुछ दिखा रहे हैं, तो अगर वो अर्ध घेरे में या हेमिस्फेयर कह दीजिए उसको, या सेमी सर्कल कहेंगे आम भाषा में, सेमी सर्कल में अगर वो बैठे हुए हैं तो बेहतर देख पाएंगे, आपस में एक दूसरे की शक्लें देख पाएंगे, टीचर एकदम डायरेक्ट उनको फेस करके देख पाएगा। तो बेटर है ओनली फर्स्ट, यानी थर्ड ऑप्शन। सेकंड यहाँ पे उतना बेहतर नहीं है, यहाँ पे थोड़ी बोरिंग हो जाती है क्लासरूम, और कुछ जो पीछे वाले बच्चे हैं वो शायद ठीक से एक्सपेरिमेंट को देख भी ना पाए। ये हम एक इमेज के माध्यम से समझेंगे। ये है हमारे सामने, ये ऑप्शन 3, केवल मैं नहीं केवल आए, ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई होगी हमारी टाइपिस्ट जी से, ठीक है। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे, ये देखिएगा, ठीक। ये दोनों का ही उदाहरण है। वो जो ऑप्शन 1 था वो ये था जहां सेमी सर्कल में बैठे हुए हैं बच्चे, और ऑप्शन 2 की जब हम बात कर रहे हैं, ये है सेमी सर्कल वाला उदाहरण, सेमी सर्कल वाला उदाहरण, और ये था ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 में आप देख रहे हैं बच्चे पीछे था, पीछे वाले बच्चे को अगर सच में दिखाया जाए, ये तो चलो बोर्ड पे लिख रहे हैं टीचर, यहाँ टेबल पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, कोई डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कुछ कि कोई चीज कैसे होती है, तो पीछे वाले बच्चे को हो सकता है उतना क्लियर ना दिखे। तो हेमिस्फेयर या ये जो सेमी सर्कल वाला तरीका है, ये ज्यादा इंटरैक्टिव माना जाता है कि बच्चे एक दूसरे की भी शक्ल देख पा रहे हैं, टीचर को भी फेस कर पा रहे हैं, सारी चीजें बेहतर तरीके से हो रही हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहां सही था, बेहतर था। दोनों हम यहां चूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन हर जगह पूछा जाता है। क्लासरूम मैनेजमेंट का क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया है, उस तरह का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फटाफट से बताएंगे, अब जल्दी बताओ। पोल दे दिया निशा? बहुत ही खुशी की बात है, निशा से खुश इस धरती पे एक आध ही कोई प्राणी होगा। चलिएगा खैर, चश्मा लगा के बैठी हैं, काला चश्मा रात को यहाँ इतनी लाइट में। चलिएगा खैर, समझते हैं, सबके अपने अपने शौक हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कहता है, व्हाट आर दी चैलेंजेस, व्हाट आर दी चैलेंजेस, व्हाट आर दी चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने की क्या चुनौतियां हैं? फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। आज तक की एज बताई जाएगी, कल से नहीं, है ना। बर्थडे पे चेंज हो जाती है ना। देखो एक बार, व्हाट आर दी चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, यानी समावेशी शिक्षा को
लागू करने की चुनौतियां क्या हैं देश में। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, हर तरह का बच्चा, चाहे वो चल सकता है, नहीं चल सकता है, देख सकता है, नहीं देख सकता है, गिफ्टेड है, धीमे सीखता है, बहुत तेज सीख लेता है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, किसी और चीज में अच्छा है, हर तरह का बच्चा, हर एक बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सबकी डिफरेंट नीड्स हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करें? पहला ऑप्शन है, या पहला जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, देयर इज नो पॉलिसी फॉर डिसेबल